नमस्कार दोस्तों, आए दिन अगर देखा जाए तो देश में धार्मिक मामलों को लेकर हिंसा हो रही है। रोज कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा सामने आ ही जा रहा है, कोई ना कोई धार्मिक विवाद जन्म ले ही ले रहा है। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में तलाक़े हसन के खिलाफ याचिका डाली गई है, जो फिर किसी नए बड़े विवाद की तरफ इशारा कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी हम एनआरसी और सीएए के समय इसके विरोध को देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में तलाक़े हसन के खिलाफ याचिका डाली गई है और ये याचिका गाजियाबाद की बेनज़ीर हिना की ओर से डाली गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि तलाक़े हसन और तलाक़े अहसन को भी तलाक़े बिद्दत की तरह क्राइम घोषित किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ तलाक़े बिद्दत पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को केवल 3 तलाक बोलकर शादी तोड़ने को असंवैधानिक बताया था, लेकिन तलाक़े बिद्दत कहे जाने वाली इस प्रक्रिया पर अधिकांश मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा था कि वह कुरान के मुताबिक नहीं है। दोस्तों, इस्लाम में तलाक देने के 3 तरीके बताए गए हैं, तो बारी बारी से ये तीनों तरीकों के बारे में हम जानते हैं। पहला जो तरीका है तलाक़े अहसन। इस्लामिक विद्वानों के अनुसार इसमें पति बीवी को तलाक देने के बाद भी तलाक के दौरान 3 महीने तक एक ही छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन पत्नी से इसमें अलग रहना है। इसे इद्दत कहते हैं। यदि पति चाहे तो 3 महीने के बाद तलाक वापस ले सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तलाक हमेशा के लिए मान्य होता है, लेकिन पति पत्नी इसमें दोबारा शादी कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है तलाक़े हसन। इसमें पति 3 अलग अलग मौक़ों पर बीवी को तलाक कहकर या फिर लिखकर तलाक दे सकता है। इस प्रक्रिया में तीसरी बार तलाक कहने तक शादी लागू रहती है, लेकिन तीसरी बार बोलने के तुरंत बाद शादी खत्म हो जाती है। इस तलाक के बाद भी पति पत्नी दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी को हलाला से गुजरना पड़ता है। तीसरा जो तलाक का तरीका है वह है तलाक़े बिद्दत, जिसमें पति किसी भी समय, जगह, फ़ोन पर या फिर लिखकर पत्नी को तलाक दे सकता है। इसके बाद शादी तुरंत टूट जाती है और इसे वापस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस बार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तलाक़े हसन और अदालती प्रक्रिया से न होने वाले दूसरे सभी किस्म के तलाक को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है, और इसके साथ ही यह मांगा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 को रद्द करने के साथ डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को भी पूरी तरीके से निरस्त करने का आदेश दें, क्योंकि ये सभी पूरी तरीके से अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और संयुक्त राष्ट्र समिति के फैसलों के खिलाफ है। अब दोस्तों देखा जाए तो देश में एनआरसी और सीएए के विरोध को हम देख चुके हैं। हालांकि ये दोनों कानून और उसके विरोध कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। अब इसको समय का चक्र कहे या फिर किस्मत, आप जो चाहे कह सकते हैं, मगर अभी सरकार की तरफ से जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयानबाजी हुई, तुरंत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने साफ कह दिया कि वे शरीयत में बताए गए कानून के अलावा और किसी को नहीं मानेंगे। ऐसे में दोस्तों, किसी भी नए तरह के कानून को अगर देश में लाया गया तो फिर देश में विरोध होना भी निश्चित है, भले ही ये विरोध समाज के फ़ायदे के लिए हो या फिर अपने फ़ायदे के लिए। दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो परिवर्तन संसार का नियम है। शायद इसलिए हमारे संविधान में समय समय पर भी संशोधन किया जाता है, क्योंकि किसी भी पुराने कानून में जब दिक्कत होती है तभी शायद उसमें बदलाव की मांग की जाती है या फिर नए कानून को लाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।